Silence, lights, sound, camera, action. स्वागत है आप सभी का विविध भारती के बॉम्बे टॉकीज में। आज कुछ बातें, कुछ किस्से, कुछ गीत लेकर आए हैं सिने संगीत की दुनिया के जाने माने संगीतकार और गिटारिस्ट सुनील कौशिक। आपके साथ इस फिल्मी गपशप में शामिल हैं अमरकांत दुबे। सुनो सुनो, अरे सुनो सुनो, ए भाइयों और बहनों। आज के कार्यक्रम में आप सुनेंगे तीसरा और अंतिम भाग। दोस्तों नमस्ते, मैं हूं अमरकांत। बॉलीवुड की दुनिया के जाने माने संगीतकार और गिटारिस्ट सुनील कौशिक जी के साथ एक गपशप हमारी चल रही थी और समय की कमी के कारण पिछले हफ्ते उस गपशप को रोकना पड़ा। उस बातचीत को हम दोबारा शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले मैंने एक गुजारिश की थी अभी ऑफ द माइक सुनील कौशिक जी से। जब हमारा पहला एपिसोड इस प्रोग्राम का गया तो सुनील जी के उस गीत को हमने सुना था, नीले नीले अंबर पर, और ये गीत इतना पसंद करते हैं हमारे श्रोता। हमने सुनील जी से एक गुजारिश की कि क्यों ना आप इस गीत को पूरा गिटार पर ही बजाकर हमें सुनवाएं। उन्होंने हमारी बात मान ली। लीजिए, ये गीत आपके लिए पेश है, सुनील कौशिक जी गिटार पर, नीले नीले अंबर पर। तो मजा तो जरूर आया होगा दोस्तों आपको। मैं तो बिल्कुल खो गया था। सुनील जी ने पिछले दिनों राहुल देव बर्मन साहब को उनके जन्मदिन पर बधाई दी, और वो बधाई भी साहब अपने अंदाज में दी है।
सुनिए। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। कमाल मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। दिल में मेरे ख्वाब तेरे, तस्वीरें जैसे हो दीवार पे। तुझ पे फिदा मैं क्यों हुआ, आता है गुस्सा मुझे प्यार पे। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। मैंने सदा चाहा यही, दामन बचा दूं हसीनों से मैं। तेरी कसम ख्वाबों में भी करता फिरा नाज़नीनों से मैं। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो। सुनील जी, आपने बधाई तो दे दी, अब राहुल देव बर्मन यानी हमारे पंचम दा जो हैं, उनके बारे में बातचीत आगे शुरू करते हैं और सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आने वाला पल जाने वाला है, इसके लिरिक्स और इसके ट्यून। और फर्स्ट टाइम ना ये इसमें मुझे याद है 2 12 स्ट्रिंग गिटार टाइम यूज किए थे पंचम दा ने। एक मैंने बजाया था और एक भूपेंद्र सिंह जी ने बजाया था। ऐसा आपने पहले भी एक गाने में किया था? करेक्ट। जी जी जी। ये गाना मुझे इसलिए याद आता है, एक तो ट्यून और लिरिक्स बहुत ही अच्छे हैं। आई थिंक शायद गुलजार साहब ने लिखे जी हैं हाँ, lyrics। जी हाँ। हाँ, वाह कमाल के लिरिक्स हैं और ट्यून तो है ही। तो गाने की जो सिटिंग चल रही थी, तो मैं भी बैठा हुआ था उस पंचम दा के सिटिंग रूम में। भूपी जी सब हम लोग बैठे थे ऐसे ही। तो ऋषिदा समझा रहे थे पंचम दा को बंगाली में कुछ, इकनो आउटडोर सॉन्ग अच्छे ये है, मतलब कि ये गाना एकदम आउटडोर में होगा तो ऐसा होगा। अभी हम लोगों ने पहले बातचीत की थी ना कि अरेंजमेंट कैसा होता है, क्या होता है। जी, जी। तो आके समझाता है कि आउटडोर में होगा और बस ये हीरो हीरोइन है, इट्स लव सॉन्ग जैसा। तो उस हिसाब से अगर आप इसको ध्यान से सुनेंगे, इसका म्यूजिक सब वायलेंस और ट्रम्पेट सोलो, गिटार सोलो हैं, ऐसा सब हो गया। गाना रिकॉर्ड हो गया, सब हो गया। तो बैकग्राउंड म्यूजिक के टाइम पे हम लोग जब गाना आता था तो हम लोग रिक्वेस्ट करते थे डायरेक्टर प्रोड्यूसर, गाना दिखाओ गाना दिखाओ। तो ये जब बैक पिक्चर का बैकग्राउंड हो रहा तो हमने बोला भाई गाना दिखाओ ये। एंड वी वर लाइक वेरी मच चार्ज ऑफ कि इट वाज अ गुड ट्यून, बहुत अच्छा म्यूजिक भी था कि हाँ ऋषिदा है तो क्या उन्होंने पिक्चराइज किया होगा। हम लोग मतलब एकदम एक्साइट होते कि चलो दादा गाना सीखे, गाना दिखा। तो जब गाना देखा तो मैं देख रहा था पंचम दा अपना सर ऐसे पकड़ के बैठे थे, भूपेंद्र जी सपन दा ऐसे उधर मुंह करके देख रहे थे, गाना देख रहे थे। अब ये गाना वो सपोज टू बी आउटडोर और ये पूरा गाना इंडोर में किया, सोफे पे बैठ के कुछ आई डोंट इंसिडेंट, आई विल नेवर फॉरगेट दिस। ये ऐसा इंसिडेंट है मैं भूलूंगा नहीं। तो मतलब उस टाइम पे आई वाज वाचिंग पंचम दास फेस, सपन दा का और जितने भी क्लोज सिटिंग मेंबर्स थे। जी जी। सो हमें बड़ा अजीब सा लगा ये क्या हो गया। जी।
तो ये एक किस्सा है पंचम दा अच्छा, का। लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा म्यूजिक का जो नहीं। यूज किया गया? सी फर्क वो हमें पता है, अभी आप लोगों को तो पता नहीं था कि ये किस्सा कैसे हुआ था, आप लोगों ने तो भाई यही होगा। हाँ हाँ, वही तो बात है। लेकिन जो पंचम दा ने जब म्यूजिक में इंस्ट्रूमेंट वगैरह यूज किए होंगे वो आउटडोर के हिसाब से किए हाँ होंगे। जी, करेक्ट। अब उसको इंडोर शूट कर रहे हैं तो वहां वो विजुअली कहीं कोई मिसमैच नहीं हुआ। इट वॉज एक्चुअली जोक अमॉन्ग अस। हाँ, वो तो हाँ। अक्सर ऐसा होता है, जैसे ड्रामे भी होते हैं। Correct. तो कई बार फंबल हो गया, फंबल हो एक गया। सीन जम करके आर्टिस्ट चला गया, लेकिन ऑडियंस को नहीं समझ में नहीं आता। समझ में आता। वही किस्सा कुछ ऐसा भी इधर भी हुआ है। जी जी। तो दिस वाज वेरी फनी, बट एनीवे, बट सॉन्ग से देखिए कितना हिट है आज भी। लोग मुझे, लैंडमार्क सॉन्ग है। हम लोग जब भी स्टेज पे जाते हैं बजाते हैं तो पीपल अप्रिशिएट दिस सॉन्ग जी, वेरी जी। मच। आने वाला पल जाने वाला है, आने वाला पल जाने वाला है। हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है। ओ, आने वाला पल जाने वाला है। हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है। एक बार वक्त से लम्हा गिरा कहीं, एक बार वक्त से लम्हा गिरा कहीं, वहाँ दास्तां मिली, लम्हा कहीं नहीं। थोड़ा सा हंसा के थोड़ा सा रुला के, पल ये भी जाने वाला है। ओ आने वाला पल जाने वाला है। हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है। ओ आने वाला पल जाने वाला है, आने वाला पल जाने वाला है। ये गाना तो हमने सुन लिया। अब इत्तेफाक की बात की इसमें आपने बजाया भी था। एक ऐसे ही जिसके पीछे एक स्टोरी है, वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। और वो पिक्चर थी सत्ते पे सत्ता। ओहो, सुपर हिट। हाँ जी, सुपर हिट फिल्म। डड्डू हमारे फ्रेंड है, डड्डू जी, राज एन सिप्पी वो डायरेक्टर थे उनके। सो ये गाना है, अभी इसके पीछे एक स्टोरी बहुत अच्छी है, वो आप जरूर सुनिए। और ये गाना था, परियों का मेला है पर दिल अकेला है, धराओ मिलने के दिन है आ जाओ, ये गाना था। परियों का मेला है हर दिल अकेला है, परियों का मेला है हर दिल अकेला है। मिल जाओ मिलने के दिन है, मिल जाओ खिलने के दिन है, मिल जाओ मिलने के दिन है, मिल जाओ खिलने के। जैसे मैंने बताया हमारे भूपेंद्र सिंह जी, वो ऐसे ही कभी उनके वो एक नाम के लिए अपने गुरु बोलते थे, वो गिटारिस्ट भानु गुप्ता। तो ऐसे ही टंग डंग 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 टंग डंग डंग डंग, ऐसे ही
जब खाली टाइम होता था ना कि क्या करना है, ऐसे ही बजा रहे हैं, और उसके साथ मैं पीछे उनको एकम्प्लीमेंट करता था। तो पंचमदा ने ऐसे ही पूछा, ए भूपी ये क्या है, क्या बजाता रहता है तू? दिस इज थीम फॉर माय गुरु। ऐसे ही मतलब मजाक में एक टाइम पास करते रहते थे। तो पंचमदा, भूपी अच्छा क्या है, ऐसे वो चलती रहती थी बात। एक दिन सिटिंग पे बुलाया कि अरे वो क्या तू बजाता था भूपी और सुनील, तुम लोग क्या बजाते थे ये? तो उसको लेके पंचमदा ने ये गाना बजाया, परियों का मेला है डंग 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 डंग, आ जाओ मिलने के दिन है, आ जाओ। ये पूरा उस जो हम लोग ऐसे मजाक में बजाते थे वो उन्होंने गाना बना दिया। गाना बना दिया तो सेटिंग हो गई, और बाई चांस जिस दिन रिकॉर्डिंग थी उस दिन भूपेंद्र सिंह जी वॉज नॉट अवेलेबल, ही वॉज बिजी और तबीयत ठीक नहीं थी, कुछ तो था। तो इसका जो ओरिजिनल जो गिटार है फिर वो मुझे बजाना पड़ा। तो ये गाने का मतलब देखिए कहाँ से शुरुआत हुई थी और गाना कहाँ पे चला गया था। परियों का मेला है हर दिल अकेला है, परियों का मेला है हर दिल अकेला है। मिल जाओ मिलने के दिन है, मिल जाओ खिलने के दिन है, मिल जाओ मिलने के दिन है, मिल जाओ खिलने मिल जाओ मिलने के दिन है, मिल जाओ खिलने के दिन है, मिल जाओ मिलने के दिन है, मिल जाओ खिलने के दिन है। La 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 la। मौसम रस्ताना रास्ता अनजाना, जाने कब किस मोड़ पे बन जाए कोई अफसाना।
परियों का मेला है, हर दिल अकेला है, मिल जाओ मिलने के दिन है, खिल जाओ खिलने के दिन है, मिल जाओ मिलने के दिन है, खिल जाओ खिलने के दिन है, मिल जाओ मिलने के दिन है, खिल जाओ खिलने के दिन है, मिल जाओ मिलने के दिन है, खिल जाओ खिलने के दिन है। पंचम दा की खूबी है, खासियत है, हर चीज में संगीत और हर चीज में एक नया क्रिएशन उनको नजर आता था। तो जैसे कि मैं आपसे कह रहा था कि आपकी पसंद के गानों का जब सिलसिला शुरू हो, तो यहाँ कोई गाना आपको याद आ रहा हो पंचम का जो बहुत आपके दिल के करीब हो? देखिए, एक मासूम का गाना था, वो मासूम फिल्म के सभी गाने हिट भी हुए, सब हिट थे, सब गाने हिट थे। वो एक उत्तम सिंह जी की लड़की ने भी गाया था, लकड़ी के काठी, लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा। लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा। लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा। घोड़ा पहुंचा चौक में था नाई, घोड़ी जी की नाई ने हजामत जो बनाई, टकबक 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 टकबक। घोड़ा पहुंचा चौक में था नाई, घोड़े जी की नाई ने हजामत जो बनाई, दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा। लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा।
12 स्ट्रिंग गिटार जो अभी हम लोग पहले डिस्कस कर रहे थे, ये फर्स्ट इलेक्ट्रिक 12 स्ट्रिंग गिटार मैं इंडिया में मैं लेके आया था, और ये फर्स्ट 12 स्ट्रिंग गिटार सोलो मैंने इस पिक्चर के लिए बजाया था, तुझसे नाराज नहीं, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान। तो इसमें 12 स्ट्रिंग गिटार मैंने बजाया था। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, ओ परेशान हूँ मैं, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, ओ परेशान हूँ मैं। जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे, जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे, मुस्कुराए तो मुस्कुराने के कर्ज उतारने होंगे, हो मुस्कुराऊं कभी तो लगता है जैसे होठों पे कर्ज रखा है, ओ तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं। और इसके डायरेक्टर थे ये शेखर कपूर साहब थे, और गुलजार साहब ने लिखे थे सब गाने। जिंदगी तेरे गम ने हमें रिश्ते नए समझाए, जिंदगी तेरे गम ने हमें रिश्ते नए समझाए, मिले जो हमें धूप में मिले छाँव के ठंडे साए। ये गाना मेल फीमेल दो अलग वर्जन। करेक्ट करेक्ट। आज अगर घर आई है बूंदें बरस जाएंगी, आज अगर घर आई है बूंदें बरस जाएंगी, कल क्या पता इनके लिए
जिंदगी से जुड़ी बहुत सी बातें हम आपकी कर रहे हैं। आपके करियर के फ्रंट पे तो बहुत बातें हो गई, आपकी जिंदगी के इस पहलू पे अभी हम आए नहीं। जिंदगी का जो होम फ्रंट होता है, जो जिंदगी की अलग एक जंग अलग चलती है जिंदगी की, उस पर हमने अभी बात नहीं की है। अब यहाँ मैं ये जरूर जानना चाहूंगा सुनील जी कि ये सब कुछ चल रहा था तो आपके पिताजी कितने खुश या क्या रिएक्शन रहता था उनका जो ये तरक्की वो आपकी देख रहे थे? शुरू में जब मैं लाइन में पीपल स्टार्टेड रिकॉग्नाइजिंग मी, तो कभी पिताजी ऐसे ही कहीं पे रिकॉर्डिंग स्टूडियो में जाते थे कुछ रिकॉर्डिंग के लिए, या तब म्यूजिशियन जैसे केसी लॉर्ड जी मिलते थे, वो बोलते थे अरे कौशिक तेरा लड़का वेरी गुड। सो ही यूज्ड टू बी काइंड ऑफ बहुत ही अंदर से खुश होते थे कि हाँ कोई दूसरा बोल रहा है। दैट इज ऑल्सो पर्सन लाइक केसी लॉर्ड, भूपेंद्र सिंह जी, सब लोग ऐसे तारीफ करते थे मेरी, तो ही यूज्ड टू फील वेरी गुड, उन्हें बहुत ही अच्छा लगता था। एक बाप ही ऐसा होता है जो चाहता है कि उसकी औलाद उससे आगे बढ़े। सुनील जी, एक गाना कोई आपकी पसंद का कोई भी जो आपको लगता हो कि यहाँ हमें सुनना चाहिए। ये गाना है फ्रॉम पिक्चर सदमा, कंपोज बाय इलियाराजा। ये सॉन्ग बॉम्बे में रिकॉर्ड हुआ था फिल्म सेंटर में, इसमें मैंने इलेक्ट्रिक गिटार बजाया था। गाना है ए जिंदगी गले लगा, एकदम मेरे दिल के क्लोज है। मेरे दिल के क्या, काफी लोगों के क्लोज होगा, क्योंकि इसके लिरिक्स और ट्यून इतने कमाल के हैं, एंड इट वाज कंपोज एंड अरेंज एंड एवरीथिंग बाय इलियाराजा। जिंदगी गले लगा ले, है जिंदगी गले लगा ले, हमने भी तेरे हर एक गम को गले से लगाया है ना। है जिंदगी गले लगा ले, है जिंदगी। हमने बहाने से छुपके जमाने से पलकों के पर्दे में घर भर लिया। हमने बहाने से छुपके जमाने से पलकों के पर्दे में घर भर लिया। तेरा सहारा मिल गया है जिंदगी, ला 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 ला। तेरा सहारा मिल गया है जिंदगी, है जिंदगी गले लगा ले, है जिंदगी गले लगा ले। हमने भी तेरे हर एक गम को गले से लगाया है ना। है जिंदगी गले लगा ले, है जिंदगी।
भर लिया, हमको किनारा मिल गया है जिंदगी। ला 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 ला, हमको किनारा मिल गया है जिंदगी। है जिंदगी गले लगा ले, है जिंदगी गले लगा ले। ला 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 ला, है ना है जिंदगी गले लगा ले, गले लगा ले, गले लगा ले, ओ गले लगा ले। सुनील जी, जैसे गाने में कहा गया है जिंदगी गले लगा ले, जिंदगी अब तक तो आपको गले लगा चुकी थी जहां तक हम पहुंचे हैं बातचीत में, और मुझे नहीं लगता कि इस समय तक आपको जिंदगी से किसी तरह की कोई शिकायत रही होगी। लेकिन कहीं आपके मन में कभी ये नहीं आया कि मैं इस तरह से इतने संगीतकारों के लिए गिटार बजाता हूँ, कभी बैकग्राउंड में, कभी गानों में, कभी शोज में, कभी आपके मन में संगीतकार बनने की इच्छा नहीं जागी? जब मैं अपने पिताजी को देखता था और पिताजी की जब रिकॉर्डिंग में जाता था, तो उस टाइम जो म्यूजिशियंस को मैं देखता था, तो मुझे लगता था कि म्यूजिशियंस आर द बेस्ट, दे आर सो हैप्पी एंड लकी। अपना बजाया, निकल के पैसा लिया गया। और मैं अपने पिताजी को देखता था, वो प्रोड्यूसरों के पास धक्के खा रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और पैसा नाम की कोई चीज़ नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ नाम है। नाम नाम आदमी कब तक खाएगा? तो मेरा शुरू से ही म्यूजिक डायरेक्टर बनने का बिल्कुल दिल नहीं था। मेरा म्यूजिशियन, मैं उनको देखता था, मैं बोला यार ये लाइफ है यार, ये तो कमाल कर रहे हैं। अपना आया, बजाया, कैश पैसा लिया, घर गए, क्या गाना किसने क्या बजाया, वो इसीलिए मैंने फिर गिटार सब सीखा और म्यूजिशियन बनना का मेरे को एक बहुत शौक था। एंड टचवुड में बन भी गया, सब कुछ हो गया सही। बट हाँ, अंदर एक ज़रूर था कि खुद का भी कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। मेरी लाइफ का एक माइलस्टोन है which I would like to share with you, and I should say proudly that I am the original music director for छोटा भीम। छोटा भीम मतलब इतना पॉपुलर हुआ और अभी भी है कि मुझे याद है हम लोग कुछ रिकॉर्डिंग के लिए कहीं बाली में गए थे, वहाँ पे छोटे बच्चे लोग they were singing this song, छोटा भीम का सॉन्ग, टाइटल सॉन्ग। सो मुझे इतना अच्छा लगा। तो जो आपने बोला कि संगीतकार बनने की एक वो थी, ये तो ऊपर वाले ने ऐसे ही पूरी कर दी। 6-7 साल के बच्चे होते हैं, फिर वो अलग उसमें चले जाते हैं, बट दूसरी और फिर जनरेशन आती है, तो ये चलता ही रहता है। तो सुनील कौशिक एक हाउस होल्ड नाम बन गया छोटा भीम से। ये पहला इंडियन कंटेंट रहा ना एनिमेशन में। यस। चलिए, तो ये एक इत्तेफाक की बात है सुनील जी कि आपके जो छोटा भीम फिल्म के जो सॉन्ग्स हैं वो हमारे पास हैं। ओह, दैट्स वंडरफुल वंडरफुल। और मैं इसी बहाने या इसी में अपने दोनों प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स को थैंक यू बोलना चाहूँगा, मिस्टर राजीव एंड समीर जैन। इन लोगों ने भी हमारा बहुत साथ दिया। बहुत इन्होंने, जब भी मुझे कुछ ज़रूरत थी कि ये इंस्ट्रूमेंट, ये सिंगर चाहिए, वो चाहिए, तो उन्होंने कभी ना नहीं किया। नहारा है नहारेगा, नहारा है नहारेगा, सबको ये सुधारेगा। दुनिया में बच्चों का बस एक ही हीरो, छोटा भीम, छोटा भीम, छोटा भीम, छोटा भीम, भीम भीम भीम, छोटा भीम, छोटा भीम, भीम छोटा भीम, भीम छोटा भीम। जीत का लड्डू सदा भीम ने इस टीम के साथ ही खाया। जग्गू बंदर ने खुद
फुदक फुदक कर अरे इनका मन बहलाया। तक तुम तगर तुम ढोलू भोलू लेफ्ट राइट राजू इनका साया। कालिया बुद्धि का मोटा फिर भी रंग जमाया। चुटकी के भेजे के आगे है सब ही जीरो। नहारा है नहारेगा सबको ये सुधारेगा। छोटा भीम छोटा भीम टक 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 भीम छोटा भीम छोटा भीम। दुश्मन चाहे जैसा भी हो उसको मजा चखाएं। अरे देखो कैसे फिर बना के मुर्गा कुकड़ू को करवाएं। ये है शक्तिशाली इनकी अदा निराली। जहाँ कहीं से ये गुजरे वहाँ छा जाए खुशहाली। ढोलकपुर में रहते हैं बच्चों के ये हीरो। नहारा है नहारेगा हे 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 हे। नहारा है नहारेगा सबको ये सुधारेगा। दुनिया में बच्चों का बस एक ही हीरो। छोटा भीम छोटा भीम छोटा भीम छोटा भीम 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 छोटा भीम छोटा भीम। भीम छोटा भीम 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 भीम छोटा भीम। तो सुनील जी, ये एनिमेशन की दुनिया अपनी एक अलग दुनिया है। जैसे कि हम बात कर रहे हैं आपकी ज़िंदगी से जुड़ी, तो कहीं ना कहीं करियर के बिना तो बात हो नहीं सकती। लेकिन जब हम इसकी बात करते हैं, जैसे आपने ये क्लियर किया कि नहीं भाई साहब, मुझे तो संगीतकार बनने का बड़ा भारी कोई शौक था नहीं, और आप जो कर रहे थे उसमें खुश थे। तो जब आदमी खुश होता है तो उस खुशी में अक्सर कोई गाना अगर रैंडमली पूछा जाए आपसे कि इस समय तो सुनील जी बड़े खुश मिजाज बैठे हुए हैं, कौन सा गाना सुन रहे हैं? देखिए, मैं म्यूजिक में हूँ तो यूजुअली गाना तो नहीं गाता हूँ। सुनने की बात अगर करें तो? सुनने की बात है तो आई वुड लव टू हियर सिम्फनीज, जैसे न्यू वर्ल्ड सिम्फनी है वो मैं सुनता हूँ। एंड जॉन विलियम, आई एम ए वेरी बिग फैन ऑफ जॉन विलियम्स, म्यूजिक कंपोजर ऑफ हैरी पॉटर एंड ऑल दिस सीरीज। जब मुझे लगता है हाँ भाई अभी कुछ नहीं है तो चलो एक म्यूजिक सुनते हैं। और अगर बॉलीवुड म्यूजिक की बात करें, पुराने फिल्मी गानों की अगर बात करें, तो कौन सा गाना अचानक याद आता है एक आपको? तो अचानक मेरे को एक गाना तो बहुत याद आता है, और वो ऐसा गाना है कि आप सब लोगों को मानना पड़ेगा कि ये दुनिया बनी किसी है, औरत ने जन्म दिया मर्दों को। ये गाना मैं कभी भी याद करता हूँ, बहुत मुझे अच्छा लगता है। एक 4 लाइन में लिरिक्स राइटर ने पूरी दुनिया दिखा दी है, ये है दुनिया। औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने बाजार दिया। कमाल है ना? बताइए आप, देखिए मेरे बाल खड़े हो। औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया। जब जी चाहा मसला कुचला, जब जी चाहा धुतकार दिया। औरत ने जन्म दिया मर्दों को। तुलती है कहीं दीनारों में, बिकती है कहीं बाजारों में। नंगी नचवाई जाती है अय्याशों के दरबारों में।
मर्दों के लिए लाखों से दे, औरत के लिए बस एक चिता, मर्दों के लिए हर ऐश का हक, औरत के लिए जीना भी सजा, औरत ने जन्म दिया मर्दों को। जिन होठों ने इनको प्यार किया, उन होठों का व्यापार किया, जिस कोख में इनका जिस्म ढला, उस कोख का कारोबार किया, जिस तन से उगे को पल बन कर, उस तन को जलीलो खार किया, औरत ने जन्म दिया मर्दों को। मर्दों ने बनाई जो रस्में, उनको हक का फरमान कहा, औरत के जिंदा जलने को कुर्बानी और बलिदान कहा, किस्मत के बदले रोटी दी और उसको भी एहसान कहा, औरत ने जन्म दिया मर्दों को। संसार की हर एक बेशर्मी गुर्बत की गोद में पलती है, चकलोही में आकर रुकती है, फाकों से जो राह निकलती है, मर्दों की हवस है जो अक्सर औरत के पाप में ढलती है, औरत ने जन्म दिया मर्दों को। औरत संसार की किस्मत है, फिर भी तकदीर की हेती है, अवतार पैगंबर जनती है, फिर भी शैतान की बेटी है, ये वो बदकिस्मत माँ है जो बेटों की सेज पे लेती है, औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया, जब जी चाहा मसला कुचला, जब जी चाहा धुतकार दिया, औरत ने जन्म दिया मर्दों को। आज आपने औरत की महिमा, महिला, नारी, Yes. जिसके बिना क्रिएशन संभव नहीं है, बताइए आप। तो ये गाना एक क्रिएटर ही याद कर सकता है, और संगीतकार एक क्रिएटर होता है। संगीत की रचना एक क्रिएशन की बात है, और यहाँ आपने ये गाना सुनवाकर मन जीत लिया हमारे श्रोताओं का भी। तो सुनील जी, अब आप हमें ये बताएं कि आपने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की रिकॉर्डिंग का जिक्र तो किया, आपने बताया कि उसमें आप गए थे, बॉबी फिल्म थी, ऐसी कोई फिल्म आरडी के साथ, बप्पी लाहिरी जी के साथ, ऐसे कोई गाने या कोई ऐसी रिकॉर्डिंग्स आपको याद आती हैं? जैसे एलपी के यहाँ मैंने बजाना शुरू कर दिया तो सबके साथ बजाना होता था, मेरा सोलो कभी नहीं होता था। तो उस टाइम नए नए बप्पी लाहिरी जी आए थे, तो उनको कोई गिटारिस्ट चाहिए था जो उनके सेटिंग रूम में भी आ सके और बजा सके, मतलब। तो मेरे को ऐसा ही ऑफर आया, तो बोला हाँ ठीक है। तो मैं उनके बप्पी लाहिरी के यहाँ उधर सेटिंग रूम में जाना शुरू किया। फर्स्ट सॉन्ग उनका वो बहुत हिट था, जिसमें मेरा गिटार चल रहा था, चलते चलते। गाने में आपका गिटार है? जी, इस गाने में मेरा ही गिटार है। चलते चलते
चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। बहुत सी बातें ऐसा लगता है कि पता नहीं अभी कितना कुछ बाकी है, कितने कुछ किस्से आपके पास होंगे, हम सुनना चाहते हैं। लेकिन फिलहाल आज की इस बातचीत को हम यहीं विराम देते हैं, यहीं कहीं रोकते हुए। फिलहाल इतनी लंबी बातचीत और इतने लंबे समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं मैं अपने तमाम श्रोताओं की तरफ से, विविध भारती परिवार की ओर से। प्यार करते करते हम तुम कहीं खो जाएंगे, इन्हीं बहारों के आंचल में थक के सो जाएंगे। प्यार करते करते हम तुम कहीं खो जाएंगे, इन्हीं बहारों के आंचल में थक के सो जाएंगे। सपनों को फिर भी तुम यूं ही सजाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। पर मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अमरकांत जी आपका, मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ दिल से। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर। विद्या दी है कि मैं आप मेरे जो श्रोतागण जो हमें सुन रहे हैं उनके सामने मैं कुछ बोल पा रहा हूँ। बीच राह में दिलबर बिछड़ जाए कहीं हम अगर, और सुनी सी लगे तुम्हें जीवन की ये डगर। बीच राह में दिलबर बिछड़ जाए कहीं हम अगर, और सुनी सी लगे तुम्हें जीवन की ये डगर। हम लौट आएंगे, तुम यूं ही बुलाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। ये थी विविध भारती की बॉम्बे टॉकीज। तो आप सुन रहे थे आज का ये तीसरा और अंतिम भाग। कुछ किस्से, कुछ गीत, कुछ बातें लेकर आए सिने संगीत की दुनिया के जाने माने संगीतकार सुनील कौशिक। आपके साथ इस फिल्मी गपशप में शामिल थे अमरकांत दुबे।